Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं करंटली, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और एक जर्नल रीडिंग है, तो ध्यान रहे हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ गाइड करें। 10 of Cups, the Empress, the Magician, and we have the Moon. Bottom of the deck से 6 of Swords. हो सकता है गाइस आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो सकता है आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। तो वो मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। आप इससे कुछ लोगों का हो सकता है कि आप दोनों की शादी की बातें चल रही थी एक दूसरे के साथ, लेकिन सम इशू, सम रीज़न्स वो नहीं हो पाई वो चीज़। कुछ लोगों का मुझे दिखाई देता है कि शायद एक रिलेशनशिप भी था बहुत अच्छा, लेकिन सपने बहुत ज़्यादा आप दोनों ने एक दूसरे के साथ देखे आगे फ्यूचर के। हो सकता है ख़ास तौर पर ये सपने आपकी तरफ से देखे गए हों। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देती है कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं पहले वो इस रिश्ते को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे थे, पहले उस रिश्ते को इतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इस रिश्ते को उतनी वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। टाइम नहीं दे पाना, आपकी तरफ से ऐसा था कि आप बहुत ज़्यादा सपने देख रहे थे इस रिश्ते को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, उनके साथ फ्यूचर बनाना है, शादी करनी है, या एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, बेटर लाइफ चाहिए। इमोशंस की कमी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे कि अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ भी हो तो रिश्ते में इमोशंस की कमी, तो वो फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं आपको चाहिए थी। क्योंकि वो जो एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है ना अपने पार्टनर से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग था, तो वैसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। बट नाउ मैं करंटली ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है अब जैसे कि वो इस कनेक्शन को लेकर के सपने देख रहे हैं, जैसे कि अब वो इस कनेक्शन को लेकर के सोच रहे हैं, आपको लेकर के सोच रहे हैं कि लाइक जैसे पहले इतने ये अवेयर नहीं थे, पहले इतना ज़्यादा नहीं फील कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा नहीं सोच पा रहे थे इस कनेक्शन के लिए। बट नाउ ऐसा दिखाई देता है कि आपके बारे में सोच भी पा रहे हैं, आपके बारे में आपके लिए फील भी कर पा रहे हैं, एंड आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ये। ओके, फिर से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप इन्हें खूबसूरत बहुत लगते हो, प्लस आपका नेचर भी काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी सेंसिबल भी हो, आप समझदार भी बहुत हो, आप हर चीज़ को बहुत समझदारी के साथ डील करते हो, बहुत बहुत पीसफुली चीज़ों के साथ आप डील करते हो, या चीज़ों को जो है सही करने की कोशिश करते हो बहुत पीसफुली।
सो यहाँ पर ना ये जो चीज़ है ना, इनको फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप ये मान लो, आपकी ब्यूटी भी एक अट्रैक्शन का कारण है यहाँ पर। आपका नेचर जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उनको ऐसा लगता है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं कि ये पर्सन के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर ये बन सकते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ को ये देखते हैं जो कि एक बेटर लाइफ पार्टनर में होती हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग बेटर लाइफ पार्टनर की डेफिनेशंस एंड क्वालिटीज़ अलग होगी। सबका अपना एक नज़रिया होता है, बट आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग आप परफेक्ट हो, उनको ऐसा लगता है। ऑलराइट, अभी वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। क्यों आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज उनको फिर से आपकी तरफ अट्रैक्शन होने लगी है और आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ हुए, मे बी किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पर द मून की एनर्जी है। कुछ बातें आपसे छुपाई गई या आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर के लड़ाई झगड़े हुए, और हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ बोल दिया हो, इतना कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई उससे। तो इसलिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली मे बी इनको समझ में नहीं आ रहा कि डायरेक्टली आपकी तरफ क्या एक्शन ले, क्या बोलें आपको। तो मैनिफेस्टेशन हो सकता है इनको पता भी हो, तो ये उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। अगर इनको नहीं भी पता, लाइक आपको पता है कि मेरे पर्सन को इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब उनका आपके लिए सोचना और आपके लिए क्रेव करना और आपके लिए सोचते रहना, बार बार थॉट क्रिएट करना, तो ये भी मैनिफेस्टेशन में बदल जाती हैं चीज़ें। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको इन सब चीज़ों को फील कर पाते हो आप भी, क्यों जब वो ऐसी एनर्जी में होते होंगे, जब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो आपको इफ़ेक्ट होता होगा। आपको भी उनकी सडनली याद आने लगती होगी, या आप अपना कहीं और काम कर रहे हो, पूरे तरीके से आप उस पर फोकस्ड हो, आपका मन अपने काम में लगा हुआ है, बट सडनली इस पर्सन की याद आ जाती है और आपको एक बेचैनी सी हो जाती है। अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो समझो कि ये कहीं ना कहीं उस टाइम पर आपके बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि वही एनर्जीज आपको ये बता रही हैं कि देखो कोई तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने। क्योंकि जब मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हम किसी के बारे में थॉट क्रिएट करते हैं तो थॉट उधर जाता है और उसको भी कहीं ना कहीं हमारी याद दिलाता है, तभी तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा, वरना ऐसे ही तो नहीं चल देगा उठ के। तो वो आपको जो एकदम से इनका ख्याल आता है, एकदम से जो बेचैनी होती है, वो इस वजह से भी होती है क्योंकि ये शख्स आपको मैनिफेस्ट कर रहा होता है, ये शख्स आपके बारे में सोच रहा होता है। ऑलराइट, तो ये भी एक यहाँ पर रीज़न है। द लवर्स, सी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनके दिल में आपको लेकर के फीलिंग्स फिर से बढ़ रही हैं। एक टाइम पे शायद ये कहीं खो गए थे, एक टाइम पे शायद इनको एक स्पेस चाहिए थी, लेकिन इनको लगा कि इनको नहीं रहना रिलेशनशिप पे। कभी कभी हमें ना थोड़ी स्पेस चाहिए होती है कुछ चीज़ों से, लेकिन हम उसको गलत ले लेते हैं, उनको हमें लगता है कि नहीं अब नहीं रहना रिलेशनशिप में। और जैसे ही वो स्पेस मिल जाती है, देन फिर से वो फीलिंग्स जो है वो आती हैं और फिर से उसी तरफ अट्रैक्ट होता है पर्सन। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वही इनके साथ हो रहा है, कि इनको फिर से आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है, ये फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ये फिर से आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन इनके साथ हो सकता है, आप दोनों ट्विन या फिर सोलमेट हो सकते हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके पर्सन। अभी तक हो सकता है कि इन्होंने लिया ही लिया, आपने बहुत कुछ किया इस रिलेशनशिप में, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप वो भी करना चाहते हैं, वो इक्वली। उनको ऐसा लगता है कि मैंने वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा, ठीक है। सो ऐसा यहाँ पर नज़र आता है जैसे उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो बैलेंस फिर से ये बनाए आपके साथ रिश्ते में और इक्वल गिव एंड टेक लेके आए। द मैजिशियन एनर्जी वेरीफाई, द एम्परर, और यहाँ पर द एम्प्रेस है।
सी आपके पर्सन क्यों आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप एकदम परफेक्ट हो उनके लिए, आप एकदम सूटेबल पार्टनर हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रर है और वहाँ पर एम्प्रेस है, कपल्स आए हैं यहाँ पर। सो उनको ऐसा लगता है कि आप एकदम परफेक्ट हो उनके लिए, आप सूटेबल पार्टनर हो, इसलिए वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके अंदर खुद की परछाई दिखाई देती है, या फिर उनको ऐसा महसूस होता है कि आपसे बेटर उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, आपसे बेटर उनका कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, और आपसे बेटर कोई उनका लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, इसीलिए वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो मून एनर्जी क्लैरिफाई की जाए। टेन ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपसे आर्ग्यूमेंट तो कर लिया, इन्होंने आपसे बातें तो छुपा ली, इन्होंने आपको बुरा भला तो कह लिया, लेकिन अभी ये बहुत अकेलेपन में है, और कहीं ना कहीं वही सारी बातें इनके दिमाग में घूमती रहती है। इन्होंने बेशक आपसे बातें छुपाई, इन्होंने बेशक जो है आपको बुरा भला बोले, लेकिन अभी वही जो चीज़ें बोली ना इन्होंने, जो किया इन्होंने, वो सब अब इनके दिमाग में घूमता है और कंटिन्यूसली घूमता है, उसको निकाल नहीं पा रहे अपने दिमाग से, बार बार इनको उसी से रिलेटेड थॉट्स आते हैं कि मैंने उसको ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मतलब ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये थोड़े एग्रेसिव हैं, गुस्सा करते हैं, और गुस्से के वक्त इनको समझ नहीं होती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और जब इनका गुस्सा ठंडा होता है तो ये रियलाइज़ करते हैं कि हाँ मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वैसी वाली एनर्जी मैं इनकी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये कुछ इस तरीके की एनर्जी में ही है। ओके, नाउ कुछ एनर्जीज में यहाँ से भी देखूँगी आपके पर्सन की। अच्छा, मैं साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, पाइसेस, मीन राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। एक्सिस्टेंस, आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं आपकी वैल्यू को, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है, समझ में आ रही है उन्हें कुछ चीज़ें। यस, गिल्टी भी वो महसूस कर रहे हैं, गिल्ट वाली एनर्जी है यहाँ पर, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे उनको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि मैंने सही चीज़ों को खुद से दूर किया और गलत चीज़ों को अपने पास ले आया, ऐसा कुछ। और अभी ये उसी चीज़ के गिल्ट में है और उसी को जैसे सुधारना भी चाहते हैं। हीलिंग, या मैंने कहा ना उसको सुधारना चाहते, तो यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है जो कि यहाँ पर बताता है कि यस, आपके पर्सन अब हीलिंग चाहते हैं, चीज़ों में सुधार चाहते हैं, क्योंकि अभी इनको खुद को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है अपने ही किए पर। ऑलराइट, कंप्लीशन, ये किसी तरीके का देखो कंप्लीशन यहाँ पर ना, पहली चीज़ तो ये जो भी गड़बड़ चल रही है इसको अब और नहीं चाहते हैं, इसको अब इनका ये कि नहीं मुझे अब ये नहीं चाहिए करके। एंड दूसरा यहाँ पर ये कि एक कंक्लूज़न पर पहुँचना, आपकी पर्सन जो है मुझे तो दिखाई देता है जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है कुछ भी, अभी बाकी है जैसे कुछ। ऑलराइट, ऐसा कुछ है यहाँ पर। यस, ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली इनको सही लगता है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि आपके कनेक्शन में बहुत जल्दी कोई ना कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और उसी के साथ चेंजेस पे। ओके, सो आपके पर्सन को बिल्कुल सही महसूस होता है और आई थिंक ये महसूस आपको भी होता है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बाकी है। सो वो इसीलिए महसूस होता है क्योंकि कोई ना कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इन फ्यूचर आने वाला है इस रिश्ते में। टोटलिटी, आप दोनों का साथ होगा फिर से, ऐसा दिखाई देता है कि दूरियां कम होंगी, आप दोनों जो हैं फिर से एक साथ होंगे। यहाँ पर जैसे ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्लियर यहाँ पर मैसेज मिलता है कि आप दोनों की भी एनर्जी ये होगी कि आप दोनों भी एक दूसरे के साथ आना चाहोगे फिर से कनेक्शन में, और एफर्ट डेफिनेटली होंगे, दोनों साइड से ही होंगे।
ऐसा भी मुझे दिखाई देता है ड्रीम। और ये सडनली होगा, ये कुछ ऐसा होगा कि जैसे कोई एक सपना, एक ये जो सपना है ना, ये चीज़ ध्यान देना, जब आपकी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या तो आपको कोई ऐसा सपना आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा कोई सपना आएगा जिससे वो ट्रिगर होके एक्शन ले लेंगे आपकी तरफ। बट यहाँ पर ये सपना ही एक बड़े बदलाव को लेकर के आएगा। जैसे एक होता है ना, कई बार हम ऐसा सपना देख लेते हैं कि हम घबरा जाते हैं, कई बार हम ऐसा सपना देख लेते हैं कि हमें बहुत खुशी महसूस होती है, कई बार हम ऐसा सपना देख लेते हैं कि हम ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये भी कोई एक ऐसा सपना आएगा जैसे ट्रिगर होंगे और ट्रिगर होके इनका एक्शन आपकी तरफ आएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं होता है। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इट मीन्स यहाँ पर यूनिवर्स, यहाँ पर एंजल सब काम कर रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं चाहती हैं कि अब ऐसा होना चाहिए, तो वही चीज़ हो रही है। और वहाँ पर ये होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आपकी तरफ से कोई रुकावट, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम, नहीं। यहाँ पर ऐसा होगा जैसे कि वो एक्शन लेंगे तो आप भी रेडी होगे एक्सेप्ट करने के लिए, आप भी रेडी होगे कि यस मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए, तो आप भी कहीं ना कहीं उस एनर्जी में होगे। सो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर मैं देखूँ तो बदलाव है यहाँ पर आपके कनेक्शन में, मतलब ऐसा दिखाई देता है जैसे कि रिकन्सिलेशन लिखा हुआ है और ये होना है। ओके, यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस देखने की कोशिश करूँगी। क्लोजनेस, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर फिर से आपके करीब आना चाहते हैं और इमोशनली ये करीब फिज़िकली नहीं, जैसे आप दोनों के बीच में पहले था, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते थे, हर बात शेयर करते थे, अपने हर दिल की हर बात को शेयर किया करते थे। ये वैसे वाले पास आना है कि कि हर बात खुल के बहुत कंफर्टेबल होके हम कह रहे हैं, तो वैसी वाली। ओके, फाइट हो सकता है, आप दोनों के बीच फाइट हुई हो, जो कि मुझे दिखाई देता है आर्ग्यूमेंट किसी तरीके के। जस्टिस यहाँ पर होने वाला है, जस्टिस की एनर्जी है जो सही है। जस्टिस की एनर्जी क्या बताती है? जो सही है, ठीक है, जो न्याय है वो होने वाला है। तो न्याय क्या है? जो सही है। तो जो चीज़ें सही है ना वही होने वाली है अब इन फ्यूचर। ऑलराइट, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में हो, कास्ट डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप दोनों अलग अलग कास्ट से हो। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आपकी, हाँ कुछ इश्यूज़ आए जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बॉन्ड ख़राब हो गया है, नहीं, आपका बॉन्ड अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ी सी क्लियरिटी की ज़रूरत है यहाँ पर। एक्सपेक्टेशंस मे बी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी चीज़ों को ख़राब करती है। हो सकता है आपके साइड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी गई हों, तो इस चीज़ ने भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हो, पर इट्स ओके, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है एक रिलेशनशिप में। मैसेज इनकी तरफ से आ सकता है, एनजाइटी वाली एनर्जी है यहाँ पर, एंड रोमांटिक मोमेंट, मे बी आप दोनों कोई रोमांटिक मोमेंट एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हो इन द नियर फ्यूचर, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एनजाइटी हाँ आपके पर्सन को हो सकती है, हो सकता है कभी कभी आपको भी होती हो। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है। इनको आपकी ज़रूरत है गाइस, सबसे पहला मैसेज तो यही है, क्योंकि आप हमेशा इनको इंस्पायर करते हो, क्योंकि आप हमेशा इनकी लाइफ का मोटिवेशन बनते हो। इनको जब भी ज़रूरत होती है आप रहते हो, आप इनको सही सलाह देते हो, सही गाइड करते हो। सो इनको ज़रूरत है आपकी अपनी लाइफ में। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ऑब्सेस्ड है कहीं ना कहीं। ऐसा है कि दिल खुशी हो जाता है इनका आपको देख करके। ऑलराइट, एंड कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि
आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि शायद आप जो है अब इनकी लाइफ से जा रहे हो, तो ये चीज़ इनके मन में घबराहट भी पैदा करती है, क्योंकि क्यों घबराहट पैदा करती है, क्योंकि आप इनके लिए अच्छे हो, इनको ऐसा महसूस होता है कि आप इनके लिए सही हो, वही आप पर्सन हो जो कि इनको चाहिए था। सो इसलिए वो घबराहट होती है। यू आर परफेक्ट फॉर मी, इनको लगता है कि आप परफेक्ट हो इनके लिए, तो आप नहीं जाने चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर ये है कि मैसेजेस, कुछ ओल्ड मैसेजेस ये रीड करते हैं, एंड कभी कभी समटाइम्स इनको लगता है कि शायद आप मूव ऑन हो रहे हो, समटाइम इनको लगता है कि नहीं, आप अभी भी इनको चाहते हो। तो यहाँ पर ये भी थोड़ी जगलिंग वाली एनर्जी हो गई है कि इनको कभी तो लग रहा है कि नहीं, आप मूव ऑन हो रहे हो, इनसे आगे बढ़ रहे हो, कभी लगता है नहीं, ये भी मुझे चाहती है, ये भी मुझे चाहता है, अभी भी चाहता है। तो कभी ऐसा लगता है, कभी क्या, तो ये दो जो थॉट्स आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है और उनको पता नहीं है कि एग्जैक्ट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ऑफकोर्स ये नॉर्मल है। ओके, ये नॉर्मली आएगा ही आएगा। आपके भी मन में कई बार ये आता होगा कि शायद वो मूव ऑन हो गया होगा या हो गई होगी। कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि नहीं, वो अभी भी मुझसे प्यार करती है या अभी भी करता है। तो ये वही है। तो ये नॉर्मल है क्योंकि बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, तो ऐसे थॉट्स आना स्वाभाविक है, इट्स नॉर्मल। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।